भुजबल विश्वभस्य करी राज्ञौ पूर्ण सुतंत्र मंडलीकमणि रावण रावण देवदक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बलि निज बाहुबल बहु सुंदर वरना इंद्रजीत सन जो कछु करऊ सो सब जनु पहिले करि प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना तिन कर चरित सुनहु जो कीना देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी करहि उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरहि कलि माया जहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला जहि जहि देश धेनु द्विज पावै नगर गाँव पुर आगि लगावै शुभ आचरण कतहु नहीं कोई देव विप्र गुरु मान न कोई नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान सपनेहु सुनियन वेद पुराण जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस
शीशा आप उन्हीं बूढ़ी धावै रहे न पावै धरि सब घारही कीसा अस भ्रष्ट आचारा भासंसारा धर्म सुनिय नहीं ताना तेहि बहुविधि त्रासै देश निकासै जो कह वेद पुराण बरनि न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापहि कमनि मिति बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर तारा माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन संग करवा वही सेवा जिनके यह आचरण भवानी ते जाने निशिचर सब प्राणी अतिशय देखि धर्म के ग्लानि परम सभीत धरा अकुलानि गिरिसरि सिंधु धार नहीं मोहि जस मोहि गरुड़ एक पर द्रोही सकल धर्म देखहि विपरीता कही न सकई रावण भयभीता धेनु रूप धरि हृदय विचारी गई कहाँ जहाँ सुर मुनि झारी निज संताप सुनाए सिरोई काहू ते कछु काज न होई सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा गे विरंच के लोका संगो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जाकरि तय दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाई धरनि धरहि मन धीर कहाँ गिरंचि हरि पद सुमिरो जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपति सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय नारायण। पूर्व की कक्षा में सत्संग में हम लोगों ने देखा कि नारायण लोभ के कारण प्रताप भानु राजा को ब्राह्मणों ने श्राप दिया है। ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु रावण के रूप में, उसका जो भाई है वो कुंभकर्ण के रूप में, और उसका जो मंत्री है वो विभीषण जी के रूप में लंका में जन्म लेते हैं। तत्पश्चात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण ने बहुत तप किया है, विभीषण ने तप किया है और कुंभकर्ण ने भी तप किया है। सबको भगवान ने अलग अलग उनके मन के अनुसार वरदान दिया है। विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी है, कुंभकर्ण ने निद्रा मांगी है और रावण ने राज्य मांगा है, संपत्ति वैभव मांगी है। अब उसके पास बहुत सारा बल हो गया है और कहते हैं उसके बल के प्रताप से सारे जो देव हैं वश में हो गए हैं और वहां पर पवन
झाड़ू लगाने का कार्य करते हैं, वरुण देवता जल भरने का काम करते हैं। ब्रह्मा जी प्रातःकाल उसको ब्रह्म वेला में द्वार पर खड़े रहते हैं और जब वो सोकर उठता है तो उसको वेद ध्वनि वेद पाठ करके श्रवण कराते हैं। बहुत बहुत ऊपर वाली चौपाइयां देखें, दिक्पालन के लोग सुहाए सुने सकल दशानन पाए। जब दशानन आता हुआ सुनाई दिया तो सारे के सारे लोग जाकर कंदरा में छुप गए हैं। दोहा नंबर 182। भुजबल विश्वस्य करी राक्षसी कौन स्वतंत्र। रावण ने क्या किया? बोले अपने भुज बल के आधार पर, शक्ति के आधार पर सबको अपने वश में कर लिया है, स्वतंत्र कोई नहीं है। सबके ऊपर रावण का एकमात्र राज्य शासन चलता है। मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। और नारायण सार्वभौम सम्राट के रूप में रावण अपनी इच्छा के अनुसार शासन करता है। देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार। कौन कौन से लोग हैं? बोले देवताओं को, यक्ष को, गंधर्व को, नरों की तो बात ही क्या किया जाए, प्राणियों की, किन्नरों को, नागों, नाग कुमार, नाग की जो कन्याएं हैं, और जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। और जो सुंदर स्त्रियां हैं उनको जीतकर उनके साथ विवाह करके उनको लंका के अपने राज्य में रखता है। इंद्रजीत जो उसका पुत्र है, बेगनाम इंद्रजीत संजो कछु कहऊ सो सब जन पहले करी रहू। अगर अपने बेटे को कोई शासन, कोई आदेश देता है तो उसके बाद भी इतना बल है कि पिता के आदेश के पूर्व ही वो सारा काम निपटा के और तैयार रहता है। करहि उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरि करी माया। नारायण उपद्रव करता है, और कैसा उपद्रव है तो अभी आगे की पंक्तियों में हम लोग पढ़ें कि जैविधि होय धर्म निर्मूला। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी असुर हुए हैं, राक्षस हुए हैं, सबने अपने जीवन में एक ही चीज को अपनाया। आप कॉमन अगर कोई चीज देखें तो उनके जीवन में दो चीजें हैं। एक तो जब तप करते हैं तो तप के बाद अपनी मृत्यु पर विजय पाना चाहते हैं। हम काबू के मरे न मारे, मैं किसी के मारे मरू नहीं। और दूसरी चीज, जिस बल और तप के आधार पर उनको इतनी बड़ी राज व्यवस्था मिली, शक्ति मिली, और उसी को वो समाप्त करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? उसके पीछे कारण बोले कि वो स्वयं डरते रहते हैं, क्योंकि जिस शक्ति का उपयोग करके मैंने आज यहाँ तक सत्ता हासिल की है, हो सकता है कि मुझसे ज्यादा कोई तपवान निकले और वो भी तप करके और मुझे पीछे छोड़ दे। तो इससे अच्छा है कि इस चीज को ही खत्म कर दो, देवताओं को खत्म कर दो, आहुतियां कोई ना दे, और किसी भी राज व्यवस्था में कोई धर्म ना रहे। तो सबसे पहले अगर कभी कोई चीज समाप्त करनी है, किसी की संस्कृति समाप्त करनी है, तो उसके धर्म पर कुठाराघात करना चाहिए। ये एक नीति है। वो शासन, वो राज व्यवस्था, वो संस्कृति और वो समाज समाप्त हो जाता है जो अपने धर्म को बचाकर नहीं रख पाता। तो इसलिए रावण ने एक मंत्रणा की है, अपने मंत्रियों को बुलाकर और सबको आदेश दिया है, जे विधि होय धर्म निर्मूला। अब जे विधि माने एन के प्रकारे, जैसे तैसे धर्म का निर्मूलन जिस प्रकार से हो उस प्रकार से तुम उसको समाप्त करने का प्रयास करो। तो सब करही वेद प्रतिकूला। अगली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है।
तात्पर्य है कि धर्म का समाप्तिकरण कब हो, कैसे होगा? जिस दिन लोग स्वच्छंद होकर और वेद के प्रतिकूल आचरण करने लगे, समझो वो धर्म बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। तो कर्तव्य क्या बनता है? बोले उस समाज का ये कर्तव्य बनता है, मानवता का संरक्षण करने के लिए हमको वेद के अनुकूल आचरण करना चाहिए। अगर हम वेद के विपरीत जाकर, वेद के प्रतिकूल होकर अगर मैं कोई मनमाने तरीके से अपनी व्यवस्था संचालित करना चाहता हूं, तो बोले वो धर्म फिर बहुत दिनों तक अपने को संभाल के नहीं रख सकता। जय जय देश धेनु दुज पावे, धर्म के कुछ आधार स्तंभ हैं। भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के धर्म के कुछ आधार स्तंभ हैं, और वो आधार स्तंभ क्या हैं? बोले धेनु अर्थात गाय, द्विज अर्थात ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है, जो गाय है, नगर गांव पुर आग लगावे, और जहां पर वेद पाठी ब्राह्मण रहते हैं, जहां पर गौशालाएं हैं, बोले उन सबको जला दो और जलाकर समाप्त कर दो। नारायण एक बड़ी सुंदर बात मैंने कभी श्रवण की कि धर्म की जो भारतीय वैदिक सनातन धर्म का आधार स्तंभ है वो 5 तत्व है। वो है सर्वप्रथम हमारा जो आराध्य है अर्थात गोविंद, दूसरा है गाय, तीसरा है गीता, गीता से संबंधित है हमारे धर्म शास्त्र। गाय, गीता, गोविंद, गुरु, और 5वें नंबर पर आते हैं कि हमारे धर्म का जो मूल आधार है वो है गायत्री। वेद का जो मूल है वो है गायत्री। तो गीता, गोविंद, गुरु, गायत्री और गाय। और अगर आप उसमें एक चीज सम्मिलित करना चाहें तो कर सकते हैं, वो है गंगा। तो इसको कई बार लोग पंचगकार भी कहते हैं। पंचगकार कि ये हमारे धर्म के मूल आधार स्तंभ हैं, गीता, गंगा, गोविंद, गुरु, गायत्री और गाय। तो इन जब जब हमारे वैदिक सनातन संस्कृति के इस किसी भी आधार स्तंभ को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, तो ये समझिए फिर वो वैदिक रूप से हमको समाप्त करने का प्रयास है। आज के जीवन में, वर्तमान के समय में अगर हम देखें तो जो गंगा जी का आधार है, गंगा जी जो आधार बनती है मानव के जीवन का, अगर गंगा जी न रहें तो मानो बहुत सारे इस भारत के भूभाग के जीवन की जो कल्पना है वो नहीं की जा सकती। कितने सारे लोग केवल और केवल गंगा जी के ऊपर आश्रित हैं। वो आर्थिक रूप से भी बहुत सारे लोग, और किस माने खेती की दृष्टि से भी देखा जाए, जल पीने की दृष्टि से देखा जाए, वातावरण की दृष्टि से देखा जाए, और प्राकृतिक परिदृश्य की सौंदर्य की दृष्टि से भी यदि देखा जाए, तो गंगा जी हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण एक जीवन का हिस्सा है। और यदि हम गंगा को संरक्षित ना कर सके, बहुत उपक्रम चलते हैं कि गंगा जी को स्वच्छ किया जाए, तो नारायण गंगा जी को स्वच्छ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि हम गंगा को गंदा न करें। गंगा जी तो स्वयं अपने आप में पवित्र हैं, स्वच्छ हैं। हम उनको जाकर गंदा करते हैं। हम उनके स्वच्छता की बात न करके अगर हम केवल इतना संकल्प लें कि गंगा जी जो हैं, जैसी हैं, जिस रूप में है, उनको अविरल रूप में बहने दिया जाए, उनको मैं गंदा न करूं, तो उनको स्वच्छता के लिए करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने की कोई आवश्यकता। अरे जिस गंगा के भीतर हम सबको स्वच्छ करने की सामर्थ्य है,
उसको हम स्वच्छ भला कैसे कर सकते हैं। और नारायण जिस गंगा का अवतरण आपको पता है भागवत में मैंने कथा पूरी सुनाई होगी। 60,000 पुत्र, राजा सगर के 60,000 पुत्र जो भस्म हो गए थे महाराज कपिल के आश्रम में, उनकी पवित्रता के लिए महाराज भगीरथ तक, अंशुमान, भगीरथ इत्यादि लोगों ने जो तप किया है और भगीरथ के असंभव प्रयास के जब वो चीजें सफल हुई हैं, तो 60,000 पुत्रों का उन्होंने कल्याण किया है, उद्धार किया है। और कहते हैं आगे आगे महाराज भगीरथ चलते थे और पीछे पीछे गंगा जी चलते थे। तो जिस गंगा का अवतरण ही मानव की पवित्रता के लिए, उद्धार के लिए हुआ हो, उसको मुझे स्वच्छ करने की बात अगर करता हूं तो ठीक है, लेकिन मूल बात है कि मैं उसको अपवित्र ना करूं, गंदा ना करूं। हमारे पूरे के पूरे वेद का आधार है गायत्री। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी आलंबन नहीं लेता और केवल गायत्री का आलंबन लेता है, गायत्री का जप, स्मरण, गायत्री में कुल 24 अक्षर होते हैं। जो 24 अक्षर पूरे के पूरे वेद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप कभी अर्थ पर विचार करें। धियो यो न प्रचोदयात्, धी माने बुद्धि, मेरी बुद्धि को एक ऐसा बल प्रदान करें जिस बुद्धि में ऐसी सामर्थ्य, ऐसी तेजस्विता आ जाए, हे देवी मां गायत्री, जिसके कारण मैं उस शक्ति को, उस प्रकाश को धारण कर सकूं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, मुझे तो प्रदान करो। और ये मांग क्यों है? बोले चूंकि आप पूरे के पूरे वेद का आधार हो, और आप जो आधार स्वरूपा गायत्री हो, अगर आपने कृपा नहीं की तो वेद में जो नियम, वेद के भीतर जो बातें लिखी हुई हैं, वो उसको मैं धारण नहीं कर सकता। इसलिए आपकी ही कृपा से मैं इसको, तो अगर मानव जीवन में कुछ भी जब तक नियम, व्रत, उपवास नहीं हो सकता और व्यक्ति केवल और केवल गायत्री का आलंबन ले, तो उसका कल्याण निहित है। और गायत्री हमारी भारतीय संस्कृति की आधार है। बिल्कुल जो ब्रह्मनिष्ठ वेद पाठी ब्राह्मण हैं, जो नित्य कर्मकांड करते हैं, नित्य संध्या वंदन करते हैं, उनको कम से कम एक माला गायत्री की तो नित्य जप करनी ही चाहिए। जिसके भी भीतर, अपने भीतर एक सामर्थ्य को डेवलप करना है, ये भी एक साधना का अंग है, उसको गायत्री का आलंबन ग्रहण करना चाहिए। नहीं कुछ हो सकता है तो प्रातः काल 2 बार, 5 बार, 11 बार भी अगर हम उसका स्मरण करें तो हमारे लिए बड़ा ही लाभप्रद है। गाय की तो बात ही क्या की जाए। गौ माता जो साक्षात धर्म को धारण करने वाली है। गाय के भीतर कहते हैं 33 कोटि देवताओं का निवास है। गाय के गौमूत्र में लक्ष्मी निवास करती है। महाराज गोबर, आप लोग पहले कथाओं में या सत्यनारायण भगवान की कथा करते हो, अगर कुछ नहीं मिलता था तो पंडित जी गाय के गोबर से गौरी बनाकर और गणेश गौरी की पूजा किया करते थे। गाय के द्वारा वो लिपाई की कर दी जाती थी। कितनी सारी चीजें हैं। तो जो गाय का गौमूत्र है, जब वो इतना पवित्र है, तो गाय का जो प्रत्येक अंग है, अब तो आप लोग बहुत सुनते हैं आजकल गाय के ऊपर तो बहुत तेजी से महात्मा लोग भी काम कर रहे हैं, बहुत प्रचार, बहुत कथाएं होने लगी हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी कई बार उसमें माने रोग की दृष्टि से कहते हैं कि
गाय के पैर को सहलाया जाए, गले को सहलाया जाए, सिर को सहलाया जाए, तो हमारे हाथों से जब उसका स्पर्श होता है तो बहुत सारी तरंगें भीतर कंपित होती हैं और उसके प्रभाव से बहुत सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमने कई बार श्रवण किया, मैंने आजमाया नहीं है लेकिन सुना हुआ है कि ही गाय के पैर के खुर को कुछ करे तो कुछ रोग नष्ट हो जाता है, पीठ को सहलाए तो कुछ नष्ट हो जाता है इत्यादि। तो अगर रोग ना भी जाए लेकिन गाय का जो स्मरण है वो भी हमारे, क्योंकि आप जब भी कथा श्रवण करते हैं कि भगवान का जब जन्म होता है तो वहां पर गाय ही पृथ्वी का रूप धारण करके जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। आगे भी आप पढ़ेंगे, पृथ्वी का रूप धेनु बनकर गई है, वहां से प्रार्थना की, भगवान ने उसको आश्वासन दिया है कि मैं आपको आकर और उद्धार करूंगा। तो तात्पर्य है कि गौ माता हमारे जीवन का एक आधार है, अगर उनका संरक्षण हो। और यहाँ पर रावण ने बोले जो भी सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं उनको समाप्त कर दो, वेद पाठी ब्राह्मणों को समाप्त कर दो तो गायत्री समाप्त हो गई, गंगा को समाप्त करो, गीता को समाप्त करो, गुरुओं को मार दो, जहां जहां पाओ उनके आश्रमों को आग लगा दो। जय विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु दुज पावे, जहां जहां जिस जिस देश में, जिस जिस ग्राम में, नगर में, वहां पर आग लगा देते हैं। शुभ आचरण कतम नहीं होई। और देखिए धीरे धीरे सारे स्तंभ आपके सामने आ रहे हैं। देव विप्र गुरु मान न कोई, सारे के सारे लोग देवताओं की उपेक्षा करते हैं, मंदिरों को ध्वंस कर दिया जाता है, विप्रों का अपमान करते हैं, गुरुओं का अपमान करते हैं, आश्रमों को जला देते हैं। नई हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनिए न वेद पुराना। यज्ञ नहीं होते, तप और कहीं पर तपस्वी लोग दिखाई नहीं देते, ज्ञान की चर्चा तो बहुत दूर की बात है, कहीं वेद और पुराणों का वाचन भी सुनाई नहीं देता। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुनि उठि धामई रहे न पावई, धरि सब घालई कीसा। बोले जब योग वैराग्य तप यज्ञ में जो देवताओं को आहुति दी जाती है वो सब कहीं भी नहीं। अगर रावण को कहीं सुनाई देता है, सुनई श्रवण सुनई दस सीसा, जो 10 शीस रावण है वो अगर कहीं सुन लेता है तो अपने आप उठित धामई, जाता नहीं है बल्कि दौड़ लगाकर जाता है। आपुनि उठित धामई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। उसको पकड़कर और उनको मार देते हैं जो लोग ऐसे धर्म में लगे हुए हैं। अतभ्रष्ट भा संसारा, सारा का सारा जो संसार है वो त्राहिमाम कर रहा है, धर्म सुनिए नहीं काना। हम लोग कहते हैं महाराज बहुत कलयुग बढ़ गया है, तो ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। महाराज इस समय कम से कम हम लोग स्वतंत्र हैं कि बैठकर धर्म की चर्चा कर सकते हैं, वेद पुराणों को सत्संग और स्वाध्याय कर सकते हैं। कम से कम ऐसी परिस्थिति तो नहीं आई है कि अभी हमको धर्म कर्म जप तप इत्यादि करने के लिए कोई मना करे। तो अभी तो कलयुग बहुत दूर की बात है। जिस समय परमात्मा का अवतरण होता है, जिन परिस्थितियों में, बोले ये परिस्थिति है कि लोग जब तप करने के लिए तरसते हैं, लेकिन जो शासक होता है वो उनको इतनी आसानी से, तो परमात्मा अभी तो कम से कम उसका गुणानुवाद हो रहा है, मंदिरों में घंटों का नाद सुनाई दे रहा है, वेद ब्राह्मणों के मुख से वेद पाठ हो रहा है, महात्मा लोग उपदेश कर रहे हैं, गीता गंगा गो गोविंद गुरु की
का आदर किया जा रहा है। कई बहुविध त्रासई देश निकासी जो कहा वेद पुराना। राम राम। बोले जो लोग वेद पुराण का पाठ करते हैं, उपदेश करते हैं, उनको देश से निकाल देते हैं, उनको बड़ा त्रास दे रहे हैं। बरन न जाई अनीति। अब अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो वाल्मीकि रामायण आप पढ़िए। यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादा में थोड़ी थोड़ी लाइनें लिख देते हैं और उसका जो विस्तृत स्वरूप है वो वाल्मीकि रामायण में है। बरन न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही। जो निशाचर लोग अनीति कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हिंसा पर अति प्रीति। आप कल्पना करिए जिसकी प्रीति का विषय हिंसा हो जाए, वो व्यक्ति कैसा होता होगा, उसका अंतःकरण कैसा हो। जिसको लोगों को मार के आनंद मिलता हो, उस व्यक्ति का अंतःकरण कितना मलिन होगा। यहाँ अभी हम लोगों के पैरों से एक छोटी सी चींटी दब जाए, एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा दब जाए तो मन, लोग बोले सामने से मारते हैं और मरता हुआ देखकर उनको मजा आता है। मुगलों का शासन जिस समय था नारायण, उस समय कहा जाता है कि कुछ शासक ऐसे हुए कि उन्होंने व्रत लिया था, प्रण किया था कि जब तक प्रातः काल मेरी तलवार यज्ञोपवीत से इतना अंदर में न चली जाए, माने मेरा जो तलवार है वो यज्ञोपवीत की ढेर में खड़ी हो जाए, उसको खड़ा करने के लिए अन्य किसी की सपोर्ट की जरूरत न पड़े, बल्कि यज्ञोपवीत के ढेर में जब मैं गाड़ूं तो तलवार खड़ी हो जाए, तब मैं सुबह का ब्रेकफास्ट करूंगा। अर्थात प्रातः काल होते होते इतने ब्राह्मणों का या जो यज्ञोपवीत धारी लोग हैं उनकी मृत्यु, उनको मार दिया जाए और वो यज्ञोपवीत उतार के मेरे सामने रखा जाए। इतनी अनीति, इतना अत्याचार, इतना हम लोगों पर प्रहार हुआ है और ये मुगलों के शासन में हुआ है। उसके बाद भी हम कहते हैं भाईचारा, हम कहते हैं हम एक हैं। अरे तुम भी तो कभी एक बार बोलो, हम ही कब तक बोलते रहेंगे? एक तरफा तो नहीं होता है। लेकिन हम लोग चूंकि उदारवादी इतने हैं कि उस उदारता में कई बार अपनी भी हानि कर बैठते हैं, और इतनी उदारता भी उचित नहीं जहां पर हम स्वयं की अपनी हानि कर लें। अहिंसा परमो धर्म, अच्छी बात है, लेकिन वही लाइन आगे लिखती है धर्म हिंसा तथैव च। हम लोग इतना ही सुनते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, और इतना सुनाकर हमको कायर बना दिया गया। अगर सीधी सी बात कही जाए, नपुंसक बना दिया गया कि नहीं हम लोग तो हिंदू धर्मावलंबी कैसे हैं, बोले अहिंसा का व्रत धारण करने वाले हैं। बोले उसी की अगली ही लाइन है, कहीं दूर नहीं, वही सेम श्लोक कहता है अहिंसा परमो धर्मा, महाभारत का। धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन जिस समय तुम्हें तुम्हारे धर्म की रक्षा की बात आए, उस समय तुम्हारे लिए हिंसा धर्म हो जाती है। अगर तुम रहोगे ही नहीं तो अहिंसा किस बात की? जब तक एक जैसे सूत्र आता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, आयुर्वेद का सूत्र है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब तक शरीर है तभी तक सारे साधन ठीक है। तो इतना ही साधन करो जितने साधन करने में, जितना व्रत उपवास करने में शरीर को हानि न पहुंचे। शरीर सुरक्षित रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तब आपके द्वारा साधन, भजन, उपासना, व्रत भी हो सकेगा। इतना ना इसको कस दो कि ये कुछ करने के लायक बचे ही ना। तो इतनी भी अहिंसा न हो कि हम अहिंसावादी कहलाने के लिए भी न बचे, हम अपने अस्तित्व के लिए तरसे। तो श्लोक कहता है धर्म हिंसा तथैव च। यहाँ पर रावण के राज्य में क्या हुआ? बोले बरन न जाय अनीति घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीति। जो लोग हैं उनको हिंसा में मजा आता है, लोगों को तड़पता हुआ देखकर उनको मजा आता है, लोगों को मरता हुआ देखकर उनको आनंद मिलता है। तिनके पापिन कवन मिति।
बोले जिसकी बुद्धि ऐसी हो जाए भ्रष्ट, उनके पाप का ठिकाना क्या है, उनके पाप की गिनती तो की ही नहीं जा सकती। क्या स्थिति है आज के समय के लिए भी अगर थोड़ा थोड़ा देखें तो ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर गारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। बोले बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। ऐसे लोगों की बाढ़ आ गई है, ऐसे लोगों की जो संख्या है वो बहुत बढ़ गई है। कैसे लोग हैं? बोले जो चोर हैं, जुआरी हैं, अर्थात उनको जुआ खेलने में बहुत मजा आता है, दूसरे का धन चुराने में बहुत मजा आता है, दूसरे के धन पर उनकी कुदृष्टि रहती है, दूसरे की स्त्रियों पर, या स्त्री है तो पुरुष को पर लिंग के प्रति आसक्ति बहुत बढ़ जाती है। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। माता पिता अगर कोई बात कहें तो कहते हैं तुम तो पुराने जमाने के हो गए हो, तुमको अभी कुछ पता नहीं है तुम्हारी जो उम्र है अब वो बैठ के घर में रहने लायक है, तुमको क्या पता है देश दुनिया के बारे में, दुनिया मैंने देखी है। माता पिता भी कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। देवों के द्वारा जो हमारे शास्त्रों में जिन सिद्धांतों की बात कही गई है उनकी आज्ञा का पालन नहीं होता। देवताओं के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि भगवान है भी कि नहीं है। साधुन सन करवामई सेवा, और बोले जरूरत पड़ने पर जो साधु लोग हैं, संत जन है, गुरुजन है, उनसे भी अपनी सेवा करवाने में पीछे नहीं हटते। ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग हैं। नारायण अभी भी हैं लोग, हम लोग भी देखते हैं। माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवामई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी। राम राम। बोले जिनके ऐसे आचरण हैं उनको बेटा बेटी ना कहा जाए, बालक ना कहा जाए। बोले वो कैसे हैं? बोले ते जान्यो निश्चर सब प्राणी, वो तो मनुष्य देहधारी राक्षस है, 2 हाथ पैर वाले असुर हैं। वो अतिशय दे कि धर्म कै ग्लानि, परम सभी धरा अकुलानी। राम, जो धरा है, पृथ्वी है, वो अकुला गई है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर भी भार इतना हो गया है। और वो भार कब तक सहे, और वो भी ऐसे पापियों का भार सहकर फायदा क्या है? क्योंकि ये पृथ्वी भी हमारे दृष्टांत, हमारे सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी सजीव है। इस पृथ्वी को ऐसे निर्जीव हमको हमारे यहाँ सिद्धांत नहीं है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, पृथ्वी को माँ माना गया है। और माँ कौन होती है? बोले जो प्राणधारी हो, जिसके अंदर जीवत्व हो। समुद्र वसने देवी, वो श्लोक आप पढ़ते हैं। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्म थे सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम्। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले। और कहते हैं कि समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। प्रातः काल जब सोकर उठें और पृथ्वी पर पैर रखने के लिए उद्यत हों, उससे पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करें। माँ, मैंने आपके ऊपर बहुत सारे अपने नित्य की क्रिया को करने के लिए अब जा रहा हूं, तो आप मुझे क्षमा करना। मैं आपके ऊपर कूदूंगा भी, आपके ऊपर चलूंगा भी, जरूरत पड़ने पर आपको खोदूंगा भी। तो माँ जरा मैं मानव होने के कारण मेरी मजबूरी है, और आप तो माँ हो तो क्षमा कर देना। बोले कार्य के पहले क्षमा मांग लेना चाहिए। कौन है? बोले समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी है, क्योंकि भगवान विष्णु की 2 पत्नियां बताई गई हैं। तो ये जो पृथ्वी है, धरा है, भूधरा, बोले वो कौन है? तो बोले ये धरा भगवान विष्णु की पत्नी है। इसलिए माँ आपके ऊपर चरण रखने के पूर्व, पैर रखने के पूर्व
पाद स्पर्शम क्षमस्व में, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो प्रत्येक साधक को, वैदिक सनातन धर्म में रहने वाले व्यक्ति को तो पृथ्वी को मां के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और जब भी आप कुछ करें तो प्रणाम करके और तब अपनी नित्य क्रिया करें। रात को सोने के पहले भी यदि संभव हो तो एक बार धरती मां से एक लाइन तो कहनी है मन के भीतर, मां क्षमा करना, मैंने ऊपर आपके ऊपर बहुत सारे कुछ कृत्य किए हैं, मलमूत्र का त्याग किया है, आपके ऊपर मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, तो आप मुझे क्षमा करना। तो इस प्रकार के भाव से जब हम आते हैं तो असल में इन सारी चीजों के प्रति उद्देश्य क्या है, कहने के प्रति, करवाने के प्रति, तो एक चीज है कि आपके भीतर सब प्रकृति के प्रति धन्यवाद का भाव भरने लगे, आपके भीतर एक विनम्रता का भाव आने लगे। क्यों? जब आप जो आपको सब कुछ करने के बाद भी कभी रोकती नहीं, टोकती नहीं, आप उससे भी क्षमा मांगने के लिए तैयार हो गए हैं और आपके भीतर इतनी योग्यता आ गई है कि आप उससे क्षमा मांग सकते हैं, तो मैं अब आपसे ये अपेक्षा रख सकता हूं कि आपके भीतर इतनी सामर्थ्य जरूर है, फिर चलते फिरते व्यक्ति के सामने भी आप क्षमा। सबसे पहले प्रारंभ तो करें। जीवन का जो प्रारंभ है, दिन का जो हमारी शुरुआत है, वो कहां से हो रही है? बोले विनम्रता से हो रही है, श्रद्धा के भाव से हो रही है। हम उसके प्रति झुक रहे हैं जो मुझे सब कुछ करने के बाद कभी कुछ नहीं कहती है। तो बोले प्राणी जरा सोच, जब तू उसके प्रति झुक रहा है तो जो सामने व्यक्ति दिख रहा है उसके सामने भी तो झुक सकता है। इसलिए सबसे पहले प्रातःकाल उठे तो बिस्तर पर बैठकर प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती, हमारे इस हाथ में देखिए क्या कल्पना है भारतीय वैदिक संस्कृति की, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्र में लक्ष्मी का निवास है, प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, और करमूलेत गोविंदा, यहाँ जो कर का ये जो मूल है, यहाँ पर भगवान नारायण गोविंद का निवास है। तो प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, प्रातःकाल हमारे ही हाथों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गोविंद तीनों का दर्शन हो गया। और ये तीनों हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आपको इन तीनों के अतिरिक्त और किसी की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए लक्ष्मी की भी जरूरत है, धन संपत्ति ऐश्वर्य की भी जरूरत है, उसके बिना काम, कितना भी बड़ा विरक्त व्यक्ति हो उसको भी कोई ना कोई किसी न किसी रूप में लक्ष्मी की आवश्यकता होती ही होती है। आखिर दो कपड़े तो चाहिए, दो रोटी तो चाहिए, एक कुटिया तो चाहिए रहने के लिए, और जीवन में बुद्धि की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है, विवेक की, जिसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? मां सरस्वती। तो कैसे है? तो श्लोक ही भूल गए, कितना सुंदर। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, हंस विमल बतदे में सरस्वती में जब पढ़ता था तो वहां पे ये प्रार्थना रोज कराई जाती थी। हाँ ये वाली, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या वीणाच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा मंडिता, सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निशेष जाड्यापहम्। बोले मेरी जो जड़ता है उसको समाप्त कर दो। कुंदेन या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, आपका जो स्वरूप है कैसे? बोले बिल्कुल शुभ्र वस्त्रों में विराजमान है, धवला है, बिल्कुल पवित्र भाव में आपका दर्शन कर रहा हूं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राभिता, या वीणा,
वरदंड मंडित करा, आपके करों में वीणा विराजमान हो गई है। तो ऐसी मां सरस्वती प्रातः काल उठते ही ये भाव आ जाए कि मैं अपने ही हाथों में मां सरस्वती को का दर्शन करके उनसे जीवन में विवेक की कामना कर रहा हूं। और हमारे जीवन में विवेक के बिना कोई काम, समझ के बिना कोई काम बनता नहीं है। तो पहले दर्शन लक्ष्मी का हुआ और लक्ष्मी मिल गई, तो लक्ष्मी का खर्च कैसे हो? बोले बहुत लक्ष्मी मिल भी जाए और यदि विवेक ना हो तो भ्रष्ट हो जाओगे। और प्राय यही देखने को मिलता है, लक्ष्मी आ जाए और लक्ष्मी को संभालने की सामर्थ्य ना हो नारायण, तो वो नाश भी कर देती है। इसलिए लक्ष्मी आए तो लक्ष्मी का आदर हो। और लक्ष्मी आती किस पर है? बोले उल्लू पर आती है। लक्ष्मी का जो वाहन है वो क्या है? उल्लू है। तो बोले अगर विवेक ना हो तो व्यक्ति को जब लक्ष्मी आती है तो उल्लू बना देती है, माने उसको देखने की समझ नहीं रहती, फिर उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता, फिर उसको सब कुछ कर कराके रात में उसके बाद बुद्धि जगती है, तब सबसे क्षमा मांगेगा नारायण, अरे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कब? बोले जब तक कि कुछ अंदर चला गया है, उसका नशा चढ़ा हुआ है, और जैसे उतरा तैसे फिर बोले लक्ष्मी आए ये प्रार्थना भगवान से करें। लेकिन जब उल्लू और आएंगे भी अपने वाहन पर बैठकर, लेकिन उल्लू पर बैठकर तो आओ, लेकिन उल्लू बाहर ही छोड़ देगा। आपका स्वागत है लेकिन आपके वाहन का स्वागत दरवाजे तक ही है, वो दरवाजे पर बैठकर प्रतीक्षा करे। फिर किस पर? बोले फिर आइए मेरे विवेक रूपी वाहन पर आप बैठिए। तो जब धन आए तो भगवान से ये भी प्रार्थना करें, मां लक्ष्मी आप कृपा तो करना, लेकिन उसके साथ विवेक जरूर देना, नहीं तो लक्ष्मी मेरे नाश का भी कारण बनेगी। तो क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्य सरस्वती, और नारायण इनके बिना तो काम नहीं चलता। कर मूले तो गोविंदा, जो कर के मूल में है वो कौन है? बोले वो गोविंद हैं, भगवान नारायण विराजमान हैं, जो ज्ञान के प्रतीक हैं। तो मेरे पास ज्ञान भी चाहिए, विवेक चाहिए, धन भी चाहिए, और जीवन को समुन्नत बनाने के लिए इन तीनों की आवश्यकता है, वो जीवन में दिखाई पड़ती है। इसलिए प्रातः काल मेरा हो कैसे रहा है? बोले इन तीनों के स्मरण के साथ हो रहा है। प्रातः स्मरामि, मैं प्रातः स्मरण कर रहा हूं किसको? बोले जो मेरे हृदय में बैठे हुए नारायण हैं, उन नारायण का स्मरण करके मैं अपना प्रातः प्रारंभ कर रहा हूं। और इसके बाद नंबर आता है समुद्र वशने देवी, पहले नहीं, क्योंकि ये सब आ गया है तब आपको विनम्रता की जरूरत है। अब आपके पास बल है नहीं, धन है नहीं, विवेक है नहीं, अरे महाराज मैं तो सबके सामने झुका झुका रहता हूं। बोले झुके कब रहते हो? बोले हो और तब झुक जाओ, तब तो वो झुकना माना जाता है। जब है ही नहीं तो किस बात का, तब तो झुकना स्वाभाविक है। तो बोले मेरे पास विवेक भी आ गया, लक्ष्मी भी आ गई, नारायण की कृपा भी हो गई। उसके बाद मैं प्रत्येक प्राणी के प्रति झुक रहा हूं, क्योंकि मैंने शुरुआत एक ऐसे तत्व के प्रति प्रणाम नमस्कार करके प्रारंभ किया है जिसके ऊपर कुछ भी कर दो, थूक भी दो तो भी कोई, अभी दो चार हाथ पैर ठोक भी दो तब भी कुछ कहने वाली नहीं है। तो मेरा प्रारंभ कहां से है? मेरा प्रारंभ पृथ्वी से हो रहा है। इसलिए अब मैं समस्त के प्रति, प्रकृति के प्रति नतमस्तक हूं, ऐसी कामना। ये सब हमारे धर्म के स्वरूप हैं। माने मात पिता नहीं देवा, माता पिता इस देव पर, इस धरती पर देव है। साधुन सन करवामई सेवा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके या आचरण भवानी ते जानियो निश्चर सब प्राणी, अतिशय देव धर्म के ग्लानि, परम सवीत धरा अपलानी। पृथ्वी आकुल व्याकुल हो गई है, क्योंकि पापियों का जो निवास है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गर्म एक पर डोही। ये लाइन देखिए आप,
बोले इतने ऊंचे ऊंचे पेड़, पर्वत, नदियां, पहाड़ सब मेरे ऊपर रहते हैं, मुझे कभी भार नहीं लगता। पृथ्वी कह रही है, लेकिन मुझे भार तब लगने लगता है जब एक परद्रोही मेरे ऊपर निवास करता है, तो इन सारे के सारे पहाड़ों, नदियों, वन, वृक्षों, जंगलों के भार से अधिक एक द्रोही का भार मुझे ज्यादा लगता है। परद्रोही माने जो दूसरों को नष्ट करने में हमेशा तत्पर रहता हो, ऐसा परद्रोही, अनिष्ट करता हो। सकल धर्म देखें विपरीता, कहीं न सकई रावण है बीता। सभी कुछ देख रहे हैं, लेकिन रावण के डर से वो भी कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। एक बार गंगा जी से पूछा गया, आप पृथ्वी पर जा रही हो, आप में लोग आएंगे, बड़े बड़े पापी आएंगे, पतित लोग आएंगे, नहाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तो वो तो आप में स्नान करके पवित्र हो जाएंगे, लेकिन उनके पाप से आप अपवित्र हो जाओगे, आप गंदी हो जाओगे। तो इतने सारे लोगों के पाप लेते लेते कहीं आप अपवित्र ना हो जाओ, कहां तक उसको सहन करोगे? गंगा जी ने कहा, इतने पापियों के पाप को ले के लिए मैं तैयार हूं। क्यों? बोले अगर किसी दिन एक कोई धर्मात्मा आकर मुझ में एक बार डुबकी लगा लेगा, मेरा सारा का सारा पाप। एक कोई ऐसा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, एक ऐसा कोई परमहंस मुझ में डुबकी लगा लेगा, तो सारे के सारे पाप मेरे से दूर हो जाएंगे। मनीषा पंचकम में बड़ी सुंदर लाइन भगवत पाद शंकराचार्य लिखते हैं, या कश्चित इमे गतो, ऐसे कुछ करके पंक्ति है, या कश्चित, भावार्थ उसका ये है, रिपीट नहीं होता इसलिए भूल जाता है क्या? हाँ, या कश्चित सुरेंद्र वंदित पदः इति नूनम मनीषा मनो, ऐसा एक लाइन को छोटे शब्द छोटा है। बोले भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं मनीषा पंचकम में कि ऐसा कोई महापुरुष इस धरा पर रहता है, तो उसके चरण वंदन को प्रक्षालन करने के लिए इंद्र भी तरसता है कि मुझे भी उनके चरणों को प्रक्षालन करने के लिए जरा मिल जाए। ऐसी मेरी मनीषा कहती। मनीषा बड़ा छोटा सा सुंदर है। तो गोस्वामी जी कहते हैं धेनु रूप, अभी मैं आपको कह रहा था, पृथ्वी ने क्या किया? फिर बोले धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई कहाँ जहाँ सुर मुनि धारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहू दे कछु काज न होई। बोले पृथ्वी धेनु का रूप बनाकर, गाय का रूप बनाकर देवताओं के पास गई है, अपना निज संताप कहती है। और नारायण ध्यान रहे, निज संताप कई बार रोने के बाद हृदय को थोड़ा ऐसा लगता है कि जब भीतर कभी कोई दुख हो, कोई ग्लानि हो, मन में किसी भी प्रकार का क्षोभ हो, तो रोने के बाद ऐसा लगता है कि हृदय थोड़ा हल्का हो गया, थोड़ा ठंडक मिली। ऐसा लगता है जैसे मुझे धुल दिया गया हो। उस आंखों से निकलने वाली जो अश्रु की धारा है, ऐसा लगता है हृदय में जो किसी के वचनों की, किसी के अपशब्दों की भार रूप एक जो पीड़ा थी, उसको किसी ने साबुन लगाकर धुल दिया। कैसे? बोले रोने से। पृथ्वी रोती है, निज संताप हृदय धरे, निज संताप सुनाए से रोई। और कई बार दुख रोकर ही सुनाया जाता है, अर्थात सामान्य भाषा में बोलने में व्यक्ति समर्थवान नहीं होता। न चाहते हुए भी हृदय का वो जो दुख है वो आंखों से
छलक पड़ता है, बरबस छलक पड़ता है। काहू ते कछ काज न हुई, सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा, के विरंचि के लोका, संगो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। जब पृथ्वी वहां पहुंची है तो सारे देवताओं ने कहा, हे पृथ्वी, मेरे से कुछ काम नहीं बनता। फिर सारे देवता लोग, मुनि लोग, गंधर्व लोग मिलकर विरंच के लोका, भगवान ब्रह्मा के लोग गए हैं, जहां पर उन्होंने अपनी सारी बात बताई है। संग में गोतनधारी भूम विचारी, परम विकल भय शोका, वहां पर वो अपनी बात सबको सुनाती है। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे भैया देखो, मुझसे तो कुछ होगा नहीं, मेरे भी जो जीवन के आधार हैं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ होकर चलता हूं और उनको जाकर सुनाते हैं। जाकर तय दासी, तुम जिसकी दासी हो जाकर उसको अपना दुख सुनाओ। सो अविनाशी, वो अविनाशी तत्व है। हमरे तोर सहाय, जो मेरा भी और तुम्हारा भी एकमात्र सहारा है, उसको जाकर बताओ। धरनि धरई मन धीर, कहा विरंचि हरिपद सुनिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजई दारुण विपति। ये लाइन हम लोगों के लिए बड़ा आश्वासन देती है। सच बात है, हमारे मन की भी तड़प वो जानता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पृथ्वी तुम चिंता मत करो, जिसको धारण कर रही है ना, तेरे को भी धारण करने वाला जो है। तो जैसे तूने ये जान लिया कि जो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें भार लग रहे हैं, तो तुमको भी वो धारण करने वाले हैं। तो क्या तुमको ये नहीं लगता कि तुम्हारे मन की बात जानते होंगे? तो धरे मन धीर, थोड़ा देर धीर रखो, मन में थोड़ा धैर्य रखो। कहा विरंच हरिपद सुमिरु, और भगवान का स्मरण करो। वो क्या है? ये पंक्ति नीचे वाली, जानत जन की पीर, प्रभु भंजे ही दारुण विपत्ति। जब कभी कुछ ऐसा लगे तो यही बात मन में विश्वास करके भगवान को प्रार्थना करें कि प्रभु आप तो मेरे भीतर ही बैठे हुए हैं और आप तो मेरी पीर जानते हैं, मेरी पीड़ा जानते हैं। और प्रभु कैसे हैं? बोले जानत जन की पीर, वो जो उनके जन है ना, जन माने जो उनका हो गया है, जिसको प्रभु अपना मान लेते हैं, और प्रभु के ही सारे लोग हैं। और बैठे कहाँ हैं? बोले मेरे ही भीतर बैठे हैं। तो मेरे भीतर बैठकर मेरा सब कुछ जान रहे हैं। तो जानत जन की पीर, अब प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति, मेरे भीतर बैठे हुए हे नारायण, मेरी जो दारुण विपत्ति है, बड़ी कठिन विपत्ति है, उसको जरा दूर करो। क्यों? कहाँ बैठे हो? बोले भीतर बैठे हो, सब कुछ जान रहे हो। अब थोड़ा सा मेरी विपत्ति को दूर करो। बैठे सूर सब करहि विचारा, कह पाइय प्रभु करिय पुकारा। उर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पयनि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती को, सब देवता लोग बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाया जाए। जब ये विचार हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबको धारण करने वाला है उससे प्रार्थना करो। तो बोले वो कहाँ मिलेगा?
जैसे भी हम आपको कहें कि जो आपके भीतर है उससे प्रार्थना कहाँ मिलेगा, देवता लोग भी प्रार्थना करने लगे कि आखिर ऐसा परमात्मा आज तक मैंने उसको देखा तो नहीं है, मिलेगा कहाँ। बोले पूर्व वैकुंठ जान का कोई, किसी ने कहा वैकुंठ में कोका पहली दिवस प्रभु सोई, और किसी ने कहा क्षीर सागर में वो माँ लक्ष्मी के साथ उसके क्या शेष नाग की सैया बनाकर निवास करते हैं। तो कोई कहता है साकेत चले जाओ, कोई कहता है वैकुंठ चले जाओ, कोई कहता है क्षीर सागर में चले जाओ, कोई कहता है कि आप ऐसा करो ब्रह्मलोक चले जाओ जहां वो रहता है। सबने कहा कहां कहां जाए पता नहीं, कुछ ऐसा सलूशन निकालो कि मुझे जाना न पड़े, वो खुद ही यहां चले आए। तो कहते हैं जाके हृदय भगत जत प्रीति प्रभु तहां प्रकट सदा ही रीति। बोले कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हृदय में जैसी प्रीति है वो वैसी वहां पर हृदय में से प्रकट हो जाता है। कई समाज गिरजा में रहू। भगवान शिव उस समय का स्मरण करते हैं, हे माँ पार्वती। शिव जी ने नहीं कहा हे माँ पार्वती, शिव जी ने कहा हे पार्वती, मैं कहता हूँ शिव जी ने कहा हे पार्वती। उसी समाज में मैं भी था और तेई समाज गिरजा में रहू अवसर पाई वचन। मुझे भी कहा गया कि तुम भी कुछ अपनी राय दो, मीटिंग हो रही होगी बैठ के, गोल टेबल मीटिंग क्या बोलते हैं ना, तो राउंड टेबल, हाँ राउंड टेबल मीटिंग। तो बोले कि हमको भी अवसर मिला, तो हमारा नंबर आया। तो फिर मैंने कहा देखो मेरे मन की बात क्या कही, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जान। देश काल दिशि विदिशि माही काहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। अग जग मय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मैंने भी अवसर पाकर अपनी बात कही, और बात क्या कही। अब नारायण शिव जी कहें और बात गंभीर ना हो और उपयोगी ना हो, यह संभावना कैसे है। भगवान शिव क्या कहते हैं, बोले हरि व्यापक, लाइन बड़ा अंडरलाइन मैंने मार्क कर लीजिए आप लोग, बहुत ही सुंदर है और बहुत कोट करते हैं सब लोग। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले परमात्मा चराचर में व्याप्त है और ऐसा नहीं कि यहाँ ज्यादा है और वहां कम है। बोले जितना वृंदावन में बैठा हुआ बाके बिहारी मंदिर में है उतना ही यहाँ भी है, और उतना ही आपके घर में भी है। बोले फिर महाराज फर्क क्यों लगता है। बोले फर्क इसलिए लगता है कि वहां आपकी मनोभावना बदल जाती है और अपने घर में वैसी मनोभावना कई बार। मंदिर में जाकर मुझे अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि मंदिर में मैं अपने मन को एक ऐसी दिशा में लेकर जाता हूं जहां पर मेरे भीतर ये भाव स्वतः ही स्फूर्त होता रहता है कि वाह क्या बात है, यहाँ आ गया तो आनंद हो गया, दिव्यता का अनुभव हो रहा है। घर में बोले घर में वही का वही सेम 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 महाराज। तो क्या हुआ, बोले वो बात बनती नहीं। क्यों, क्योंकि मन ने उस बात को स्वीकार किया नहीं है। और नारायण भगवान शिव कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। जरूरत क्या है, बोले मंदिर में प्रकट हो जाता है क्योंकि आपके भीतर प्रेम की प्रबलता हो जाती है। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शिव और अगर कह रहे हैं कि इसको मैं जाना माने सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि अनुभव में बात कह रहा हूं। और हम लोग क्या कहते हैं, आप जरा अपने अनुभव की बताइए। तो भगवान शिव अपने अनुभव की बात कह रहे हैं कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, क्योंकि मैंने प्रेम से उसको प्रकट किया है। क्योंकि
मंदिर, महीना, अभी श्रावण चल रहा है, फिर कार्तिक आएगा, फिर ये आएगा। बोले ये देश काल ना उसके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है कि अब महीना श्रावण चल रहा है, बड़ा पवित्र महीना है। बोले हाँ हमारे लिए है, शिव के लिए थोड़ा पवित्र पवित्र कोई महीना होता है। बोले शिव के लिए जैसे श्रावण का महीना, वैसे भाद्रपद का महीना, इसको मैंने अपने मन को एकाग्रता और मन को एक ऐसा शिक्षा दी है कि उसको इस महीने में थोड़ा ज्यादा प्रियता का भाव निकल। नहीं तो भगवान शिव तो जो श्रावण में है वही भाद्रपद में, कोई आषाढ़ में थे, वो थोड़ा बदल गए। उनकी महिमा में कभी थोड़ा आ गई। ऐसा थोड़ा है कि श्रावण में जल चढ़ाएंगे तो ज्यादा शक्ति आ जाएगी उनमें, और भाद्रपद में उनकी शक्ति कम हो गई। बोले नहीं नहीं, भाद्रपद में चढ़ाओ तो भी उतनी ही सामर्थ्य है, शक्ति है, श्रावण में क्यों? शिव जी कहते हैं। अरे गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा ना माना जाए, शिव जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देश काल दिशि विदिशु माही, कहूं सो कहा जहां प्रभु नाई। कौन सा ऐसा महीना है, कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा काल है, कौन सी ऐसी दिशाएं हैं? बोले जहां वो नहीं है, सब जगह तो है, हर जगह है। कहूं सो कहा जहां प्रभु नाई, अग जग में सब रहित विरागी। अग जग में सब रहित विरागी, इस चराचर जगत में, संपूर्ण संसार में वो रहता हुआ भी उनमें नहीं है। जैसे उपनिषद कहता है, वो सबका अधिष्ठान है भी और नहीं भी है। वो चैतन्य ब्रह्म समस्त प्राणियों को धारण करता है और वो कभी किसी को धारण करता नहीं। क्यों? क्योंकि बोले वो अजन्मा है, अलिप्त है, उसमें कभी कोई चीज चिपकती, और दूसरी तरफ फिर भी कहते हैं कि उसके बिना कभी कोई रह सकता नहीं। मैक्स मुलर ने पढ़ा, उपनिषद कहता है कि बताओ, आप लोगों ने देखेगा उसकी टिप्पणी, मैक्स मुलर कहता है ये कोई ऐसा लगता ही नहीं विद्वान ने लिखा, ये तो गडरिये का गीत लगता है। जैसे गडरिया जब वो बकरी चराने जाता है ना, तो मन में आया तो कभी ये राग उठा लिया और कभी वो राग उठा लिया और कभी कुछ गाते हुए अपनी बकरियां चराता है। उन्हें लगता है जैसे गडरिये का गीत हो। तो कभी कहते हो अंदर है, कभी कहते भीतर है, कभी कहते तुम्हारे पास में है और कभी कहते तुमसे करोड़ों करोड़ किलोमीटर दूर है। ये कोई बुद्धिमान आदमी कहेगा? बोले जब जिस दिन तुमको ये बात असल में समझ में आ जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन उसको आप अपना मानते हो, तुमसे पास और कोई होता, और अगर उसको अपना न मानो तो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर है। इसमें क्या अतिशयोक्ति क्या है? तो नारायण यही कहते हैं, जगत में है भी और जगत से विरक्त भी है। अग जग में सब रहित विरागी, पुनः प्रेम से प्रभु प्रगटे जिम यागी। पूरे लकड़ी की टेबल है, इसमें भी आग है, लेकिन अभी आग दिखाई, क्या करना होगा? बोले दो लकड़ियों को लेकर घर्षण करो, अभी देखो जहां आग नहीं थी वहां पर आग प्रकट हो जाएगी। तो आग कहीं से आई? बोले कहीं से आई नहीं, यही थी, यहीं से प्रकट हो गई, और जैसे ही दूर हुआ वहीं पर समाप्त हो गई। बोले ऐसे ही चराचर की जगत की सत्ता में एक चिन्मय चैतन्य व्याप्त है, और जब हम साधना का अतिशय रगड़ करते हैं, अतिशय रगड़ करे जो कोई, बोले अतिशय रगड़ माने अतिशय जब कोई साधना करता है तो जैसे काठ से अग्नि पर प्रकट हो जाती है, बोले वैसे ही वो परमात्मा भी, चैतन्य भी वहीं प्रकट होता है। कहाँ? बोले जहां रगड़ कर रहे हो और कहीं नहीं। और रगड़ कहाँ कर रहे हैं? बोले यहां कर रहे हैं, और बाहर करने की जरूरत नहीं है। मोर वचन सबके मन भावा। देखो अपने मन से अपनी बात कर रहे हैं शिव जी। मेरी बात सुनकर ना पार्वती सबको बहुत अच्छा लगा। पार्वती ने कहा हाँ हाँ तुम हमारे पति देव हो, हमने तुमको ऐसे थोड़ा चुना है, सबको अच्छी लगेगी। बोले मोर वचन सबके मन भावा, मन माना, और सबने कहा साधु साधु कर ब्रह्म बखाना।
ये महात्माओं का संस्कृत पे नियम है, जब आपको कोई बात अच्छी लगे ना तो आप जैसे कहते हैं वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। तो साधुओं में मर्यादित है, कहे साधु साधु। उनके यहाँ ये नहीं कहते बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात, बोले साधु साधु। बोले साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। सबने हमारी साधु साधु कहकर खूब बखान किया है। सुने विरंची मन हर जतन पुलक नयन बहानी, स्तुति करत जोर कर सावधान मतिधीर। सबने भगवान शिव की बात सुनकर खूब सुंदर ढंग से प्रार्थना की है। और प्रार्थना में प्रेम समाहित न हो तो प्रार्थना निरर्थक है। प्रेम में प्रार्थना सार्थक है और प्रेम से विरत प्रार्थना निरर्थक है। प्रेम के बिना आप कितनी भी प्रार्थना, कितना भी चिल्ला लो, कुछ भी नहीं होता। माइक लगाकर कितना भी चिल्लाओ, बोले हे कभी आने वाला नहीं है, इतने सालों में नहीं आया, कौन है कहाँ है, बोले अभी तक इतने साल हो गए, खूब जोर जोर से माइक लगाकर चिल्ला रहे हैं। बोले वो माइक लगाकर चिल्लाने से नहीं आता, हृदय में बिना माइक के बस बैठकर प्रेम में भावों से अगर उसको पुकारा जाए तो देवताओं ने पुकारा है। बड़ी सुंदर स्तुति। देखो भगवान के जन्म का समय आ गया है। अगली कक्षा में संभवतः हम लोग भगवान का जन्म करेंगे, तो थोड़ा सा कुछ उत्सव भी करेंगे। तो अब हम लोग इस कक्षा में स्तुति पढ़ते हैं। सभी देवताओं ने भगवान के आगमन की स्तुति की है, प्रार्थना की, प्रभु बहुत दिन बीत गए, अब आ जाओ। हरि आ जा, एक छोटा सा भजन है। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। ओ जय जय सूर नायक, जन सुखदायक, प्रणत
ब्रह्मदानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूता सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवान वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पद कंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पद कंजा जानि सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेश आवर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय बोलो श्री सतनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।